बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर मुकम्मल खामोशी और हुकूमती वज़रा की सियासी क्वारंटीन, लंदन प्लान से जुड़े 15 नकात और लंदन प्लान की असल हकीकत क्या है, जबकि चीन, भारत और अमरीका खत्े में नई ग्रेड गेम क्या होने जा रही है, ये है आज की खबरें। इन पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे, मगर इससे पहले तमाम लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, नवाज शरीफ की पुरस्कार खामोशी, क्या सारे हुकूमती वज़रा और लीगी रहनुमाओं की ये जो सियासी क्वारंटीन है, इसकी वजूहात क्या हैं? साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ की एक काफ़ी अरसे से जो है वो खामोशी हमें नज़र आ रही है। नवंबर के अवाइल से ज़मानत के हसूल के बाद मरीम नवाज़ जेल से बाहर, नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर, और शहबाज शरीफ फील्ड से बाहर नज़र आए। और फील्ड से बाहर मौजूद कुछ सियासी शख्सियात दोबारा अंदर आने की जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात जो है एक मिसाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुपबंदी इस वक्त हमें जो है वो नज़र आ रही है, बल्कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। और कभी ये ग्रुप्स वफाक में मुलाकातें कर रहे हैं, कभी इनकी मुलाकात जो है वो पंजाब में होती है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह कुर्सी तक जो है वो पहुंचा जा सके, लेकिन इन तमाम लोगों ने की ये कोशिश है कि इमरान खान की हुकूमत पर जो है वो वार किया जाए और हालात को जो है वो ख़राब किया जाए। कुछ सियासतदान 2+2=4 करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और कुछ जो है -1, और कुछ ऐसे भी हैं जो -3 की बात कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत और शरीफ ख़ानदान की मुस्तकिल गैर हाज़िरी ने जमात में क़यादत के ख़िलाफ़ को जन्म दिया है। अहम कौमी मामलात, नैब की आए रोज़ हाज़िरियों, पार्लिमानी सियासत में गैर वाज़ेह पॉलिसियों ने नून लीग को जो है मुकम्मल तौर पर अमली सियासत और हकीकी अपोजिशन से जो है वो अब दूर कर दिया है। नवाज शरीफ ने तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तख्लिया अख्तियार कर लिया है, मगर उनकी रूह के पूरे सियासी मंजरनामे पर जो है वो हमें एक असर नज़र आता है, और जो उनकी रूह जो है मुसलसल मंडला रही है इस पूरे सियासी मंजरनामे में। यौम तकबीर मनाया गया तो हमने ये देखा कि ये बहस होती रही वहाँ पर कि एटमी धमाका करने का क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को जाता है या फ़ौज को। बहुत सी बातें, बहुत से वाक़यात बयान किए जाते रहे, और हर वाक़ये में नवाज शरीफ का किरदार जो है वो हमें कहीं ना कहीं लाजमी जो है उसका ज़िक्र जो है वो ज़रूर मिला। उधर नैब हो या हुकूमत, नवाज शरीफ को बख्शने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। घूम फिर कर उनका जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। उमूमन ये कहा जाता है कि सियासतदान जब तक ज़िंदा है अपनी ज़ुबान बंद नहीं रख सकता, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल गलत साबित कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने तो मुल्क में रहकर ऐसी खामोशी इख्तियार की है कि जब उनके इंतकाल की ख़बरें जो थी वो आम हो गई और मुख्तलिफ जो हैं वफ़ाएँ गर्दिश कर रही थी, मगर उन्होंने कभी भी इन ख़बरों की जो है वो बाहर आकर तरदीद नहीं की। लेकिन हमें तस्वीरें जो हैं वो नज़र ज़रूर आ रही हैं। एक तरफ अगर ये कहें कि तस्वीरों की सियासत हो रही है तो गलत ना होगा। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वॉक करते हुए नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से, तो दोनों ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की उन लोगों को जो उनके फॉलोअर्स हैं, और कोशिश की कि शायद अफवाहों का बाज़ार जो बहुत देर से गर्म हो रहा था इसको शायद ठंडा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा कर मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर बंद कमरों में जो है वो सियासत की गुफ्तगू की जाए, और बाद में एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाए, उन सहाफ़ियों के ज़रिए ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाया जाए कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो एक नाअहल हुकूमत है। मेरा ये ख़्याल है कि इस किस्म के बयान से हकीकी अपोजिशन नहीं हो सकती, और कहीं पर भी इनके इस बयान और इस हरकत में या इस इक़दाम में जो है वो जान नहीं है। यहाँ पर मेरा गिला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वज़रा के साथ है
जब पनामा का केस चला तो हमने देखा कि एक फ़ौज जो थी वो रोस्टम पराती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज़ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब से नवाज़ शरीफ बरतानिया में बैठे हुए हैं, ये वुज़रा क्यों खामोश हैं? किसी ने अभी तक आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जल्द से जल्द जो है मुल्क में वापस लाया जाए? उनका इलाज बरतानिया में नहीं हो रहा, ये एक ड्रामा था जो रचाया गया, मीडिया के साथ मिलकर, सहाफ़ियों के साथ मिलकर, सोशल मीडिया पर रचाया गया, डॉक्टर्स के साथ मिलकर रचाया गया। तो इसका ड्रॉप सीन जो है वो अब कब होगा? वुज़रा को अब इस पर बात करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही करीब से देख रही है। व्यूअर्स, आजकल एक खबर बहुत गर्म है कि लंदन प्लान जो है वो बन रहा है। लंदन में क्या कोई प्लान बन रहा है, इस पर हम तफसील से जो है बात करेंगे। वो शख्स जो 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा, वो किस बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाएगा? अच्छा व्यूअर्स, लंदन में एक तासुर दिया जा रहा है कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए और कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं। अब तो बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी जो ये बहस जो है वो छिड़ चुकी है कि शायद कोई लंदन प्लान जो है वो बन रहा है, चूँकि राना सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी की। हमने भी कुछ हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं। कुछ लोगों से हमारी भी यहाँ पर बात हुई है जो जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीब हैं, जिनका राब्ता है मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी ख़ानदान के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं एवनफील्ड में, जिनका रोज़ आना जाना है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक लंदन प्लान बन रहा है जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुलाकात जो है वो होगी जहांगीर तरीन से। मैंने मुतादिद बार पहले भी ये अर्ज़ किया और अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है वो कुछ निकात उठाए थे कि ये मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन आज हमने कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हैं और पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रखेंगे। ये 15 पॉसिबिलिटीज़ हैं, रीज़न्स हैं कि ये मुलाकात क्यों नहीं हो सकती। नंबर 1, वो शख्स जो 10 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा, वो किस बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाएगा? जिस शख्स ने पनामा समेत कई रिकॉर्ड शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इकट्ठे किए, वो किस मुंह से जो है एवनफील्ड में जाएगा और वहाँ पर लीडरशिप से जो है वो मिलेगा? नंबर 3, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो खुद कई मुकदमात का सामना कर रही है और अपनी बका की जंग लड़ रही है, वो किसी और की जंग कैसे लड़ेगी? नंबर 4, नून लीग के पास कौन से इख्तियारात हैं, कौन सी ऐसी सियासी ताकत है जिसमें शराकत दारी के लिए जहांगीर तरीन जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे? नंबर 5, जहांगीर तरीन अदालत से नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा एक नाअहल शख्स दूसरे नाअहल शख्स से आखिर क्यों मुलाकात करेगा? अपने ख़िलाफ़ जारी कार्रवाई के दौरान एक शख्स मुलाकात करके क्यों हुकूमत को मौका देगा कि उनके ख़िलाफ़ जो है कोई इक़दाम किया जाए या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाए? चीनी की रिपोर्ट आने के बाद जब पूरी कौम इंतज़ार में है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो कब कार्रवाई की जाएगी, तो जहांगीर तरीन क्यों नवाज़ शरीफ से मुलाकात करके अपने ख़िलाफ़ जो है हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब करेंगे? और क्या एक ऐसा शख्स जिसका कारोबार पाकिस्तान में फैला हुआ है, वह हुकूमत को और इमरान खान को नाराज़ करके नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेगा? और नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास आखिर है क्या कि वो जहांगीर तरीन को जो है वो अपने साथ शामिल करें या उनसे मुलाकात करना चाहें? जहांगीर तरीन इमरान खान का जो है वो इत्मीनान खो चुके हैं। क्या ये दानिशमंदी होगी कि तहरीक इंसाफ के वोटर और नया पाकिस्तान बनाने वाले खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ जाकर नून लीग के कैंप में शामिल हो जाएं? जहांगीर तरीन और नून लीग के पास आखिर ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे की मदद के लिए मुलाकातें करेंगे और बिजनेसमैन का जो है वो सहारा लिया जाए? मियां मंशा की जो है वो बात की जा रही है कि उन्होंने सलमान शहबाज से मुलाकात की वगैरह वगैरह। जहांगीर और नवाज़ मुलाकात का दावा करने वाले जो सहाफ़ी मेरे नज़दीक जो जितना मैं समझ पाया हूँ कि दुआ कर रहे हैं कि ये शायद ये मुलाकात हो जाए, और अगर नहीं हुई तो कम से कम इन ख़बरों में इस मुलाकात को जो है वो ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि ये जो प्रोपगेशन की जा रही है इसका सारा का सारा जो क्रेडिट कहें जो इसके रुए रवां हैं वो एमन फील्ड में बैठे हुए लोग हैं।
ताकि किसी तरह हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकें और हालात को मज़ीद जो है ख़राब किया जाए। अभी सिर्फ रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, सज़ा मिलना भी बाकी है। तो क्या जहांगीर तरीन एक सज़ा याफ्ता मुलजिम से मिलकर अपनी सज़ा को माफ़ करवा लेंगे? और वो ऐसा क्यों करेंगे? जहांगीर तरीन की नवाज़ शरीफ से मुलाकात नहीं है और कहीं पर भी कोई ऐसा हमें क्लू नहीं मिलता कि हम कहें कि कहीं मुलाकात होगी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर एक टोला ऐसा भी मौजूद है जिन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी में अहमियत के हवाले से जो है बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये वही टोला है जिन लोगों से हमारी बात हुई है जो ये अफवाहें बरतानिया में फैला रहे हैं, इनमें पाकिस्तान में जिस पे ज़िक्र भी किया जा रहा है, ताकि जहांगीर तरीन को मज़ीद इमरान ख़ान की नज़र में जो है वो ख़राब किया जाए और ये टाइज़ जो हैं उन्हें हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म किया जाए। अब सवाल ही पैदा होता है क्या जहांगीर तरीन जो हैं कभी सियासत में वापस आ सकेंगे? इन हालात के बाद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कभी भी जहांगीर तरीन जो हैं वो सियासत में वापस आएँ। जहांगीर नवाज़ मुलाकात का फ़ायदा इन दोनों को कभी नहीं होगा, मगर जहांगीर तरीन के मुखालफिन को ज़रूर होगा, जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद महाज जो हैं वो खोलेंगे। तो ये मुलाकात कोई नहीं हो रही। ये निकात आपके सामने हमने पेश किए कि ये मुलाकात आखिर जो लोग करवाना चाहते हैं वो क्यों करवाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक धचका दिया जा सके, हालात को ख़राब किया जा सके, क्योंकि उन्हें कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन वो नहीं कर रहे, सिर्फ चाहते हैं कि कोई मौका मिले और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से किसी किस्म का NRO जो है वो हासिल कर लें और अपने ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि अब तक एवन फील्ड भी खामोश है, रायवन भी खामोश है और ये खामोश ही रहेगा। व्यूअर्स, चीन, भारत और अमेरिका खित्ते में नई ग्रेड गेम क्या होने जा रही है? चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी अब मुआशी जंग का रूप जो है वो इख्तियार करने जा रही है और इस मुआशी जंग में अमेरिका भारत का साथ देने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार है। इस हवाले से भारत ने सबसे पहला इकदाम चीनी ऐप टिकटॉक समेत 50 से ज़्यादा ऐप्स ऐसी थी जिन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया और फिर पाबंदी जो थी वो शुरू हो गई। और कशीदगी के दौरान हमने देखा कि शहरी जो थे वो चीनी अशिया के बायकॉट की मुहिम चलाते रहे, लेकिन सरकारी सतह पर चीन के खिलाफ ये पहला हुकूमती जो है वो इकदाम है जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार चीन का जंग के नहीं बल्कि मईशत के मैदान में मुकाबला करने का इरादा रखती है। इंडिया में सस्ती मोबाइल सर्विस और बड़ी तादाद में नौजवान आबादी की वजह से टिकटॉक वहाँ बेहद मकबूल हो गया और सिर्फ 3 साल में इंडिया में अब इस ऐप के 20 करोड़ से ज़्यादा सारिफ जो हैं वो मौजूद हैं। भारत के देखा देखी अमेरिका ने भी जो है वो टिकटॉक समेत दीगर चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने का जो है वो इशारा देकर अब ये वाजे कर दिया है कि इस जंग में वो किसी के साथ खड़ा वो किसके साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वो टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने पर भी जो है वो अब गौर कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जब पूछा गया कि वो लोगों को टिकटॉक डाउनलोड करने का मशवरा देंगे तो उनका कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ लगे तो ऐसा ज़रूर कीजिए। एक ऐसे वक्त में जब लद्दाख समेत हकीकी कंट्रोल लाइन यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी का माहौल है, चीन के ख़िलाफ़ अमरीकी बयानात में जो है वो शिद्दत आती जा रही है। उधर भारत ने चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी को चीन के ख़िलाफ़ डिजिटल स्ट्राइक से जो है वो ताबीर किया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रखे। लंदन प्लान क्या बनने जा रहा है, इस हवाले से हमारी मज़ीद ख़बरें भी जो हैं देखने के लिए, सुनने के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 1-2 रोज़ के अंदर मैं आपके सामने मज़ीद लंदन प्लान से मुतालिक जो है वह हक़ाइक़ रखूँगा। क्योंकि लंदन प्लान जो है हमेशा से बनता रहा है, लेकिन इस दफ़ा लंदन प्लान जो है पाकिस्तान की हुकूमत को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि लंदन प्लान ज़रूर बनेगा पाकिस्तान की हुकूमत को मज़बूत बनाने के लिए। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।